रहे खबरों से बाखबर। मैं हूं साकिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अल-वफा न्यूज़ कराची। इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब के सामने गैर कानूनी सोसाइटियां बनाने के ख़िलाफ़ आवाम सरापा एहतजाज है। वजह क्या है, किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है, आइए चलते हैं देखते हैं। मगर इससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल-वफा न्यूज़ कराची। हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर ड्रीम सिटी के मुतासिन सरापा एहतजाज हैं। वजह क्या है, क्या वजूहात है एहतजाज करने की और क्यों कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, क्या आपके मसाइल है, क्यों एहतजाज करने आप आए? भाई हमने 2015 में यहाँ पे प्लाट खरीदा था ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट में। आबद अजीज़ अशरफी इसका बिल्डर है। उन्होंने हमें जो लेआउट दिखाया था, ये आपके सामने पूरा लेआउट है। उसने कहा था ये लेआउट पास है SBCA से भी और इसकी NOC भी NOC फॉर सेल। तो बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है। हमने इनको पूरी पेमेंट दे दी एज़ पर जो हमारा एग्रीमेंट था, उसके मुताबिक हम इनको पेमेंट कर चुके हैं। इन्होंने हमें प्लाटों की पोजीशन हैंड ओवर कर दी। हमने मकान बना लिए, कुछ बना लिए, कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। तो आज आके पता चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये चल रहा था चक्कर। इनका एक दफ़ा डिमोलिश भी हुआ, SBCA ने डिमोलिश भी किया, फिर इन्होंने कोई जैसे भी सेटिंग बना ली उनसे। तो अब मैं खुद SBCA में गया हूँ 3rd फ्लोर पे। SBCA ने कहा है कि हमारे पास सर्वे 85 का कोई लेआउट पास नहीं है, इसकी कोई NOC नहीं है, ये हमारे पास आया ही नहीं है, NOC के लिए हमारे पास आया ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको दरख्वास्त दी कि इधर सादा लोग फंस रहे हैं, अवामुन्नास का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, तो उनकी कोई हेल्प की जाए और जो इलीगल लोग हैं इनको पकड़ा जाए, इनके खिलाफ FIR की जाए। कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल? उसमें देखे बिल्डर आबद अजीज़ अशरफी है, उसके साथ रमज़ान साहब है, उसके साथ अफजल साहब है, उसके साथ शौकत है, शौकत म्यू। ये 4 पार्टनर हैं। इनकी जो मैनेजर वैनेजर है वहाँ पे वो लुबना शाह है। तो इन्होंने इसी तरह ये लगे ब्लॉक C में आप जाके विज़िट करें, ब्लॉक C में कितने घर बन चुके हैं, वो सारे इलीगल हैं। ये लीज़े भी उनको 2 नंबर तरीके से लीज़े करा के दे रहे हैं। जब तक इनका लेआउट पास नहीं है, इनके पास NOC नहीं है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इनका लेआउट पास नहीं किया, तो ये लीज़ कैसे दे रहे हैं? या तो कोई गोट तो नहीं बेच रहे, प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, लोगों से पैसा प्रोजेक्ट का ले रहे हैं, लीज़ें कैसे ये इलीगल लेके दे रहे हैं? थोड़ा इसकी सारी मैं मुख्तलिफ अदारों में गया हूँ, मैंने SBCA ने भी दरख्वास्त दी है, डायरेक्टर SBCA को भी दरख्वास्त दी है, फिर मैं मुख्तियार कार ड्रिग रोड के पास भी गया हूँ, उनको भी दरख्वास्त दी है, असिस्टेंट कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी है, मैंने अपना रजिस्ट्रार जो लीज़ करता है मैंने उनको भी दरख्वास्त दी है, रिसीव करा के आऊँ कि ये इलीगल है, हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। उन्होंने हमें कहा कि आप कोर्ट पर सू करो, आप कोर्ट में जाओ। फिर मैंने SSP साहब को भी दरख्वास्त दी है, मैंने DIG साहब को भी दरख्वास्त दी है। तो हर अदारे के पास मैं गया हूँ, लेकिन मुझे कोई अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई रिलीफ मिला हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा इतने देर का पैसा फंसा हुआ है, आज देखें पैसे की वैल्यू क्या रह गई है, चीज़ें किधर पहुँच गई हैं, प्लाट कहाँ पे पहुँच गए हैं, और हमारा इतनी देर से ना कोई हमें लीज दे रहे हैं, ना कोई चीज़ प्रॉपर है। जालसाज गिरोह जो है गैर कानूनी सोसाइटियां बनाने में सरगर्म है। शहर कायद में इस किस्म की गैर कानूनी सैकड़ों सोसाइटियां बन रही हैं, जिसके बायस जो है शहरी लूट रहे हैं, मगर ताहाल अभी तक जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम इदारों के पास इन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, मगर अब तक जो है इनको इंसाफ नहीं मिला है। जी बिल्कुल, हमने आपको नाज़रीन दिखाया है कि किस तरीके से ड्रीम सिटी की जानिब से जो है जालसाज गिरोह जो सरगर्म था, उसने शहरियों से किस तरीके से रकम जो है वसूल की हैं और किस तरीके से गैर कानूनी सोसाइटी जिसका SBCA और दीगर मुताल्लिका इदारों में कोई नामो निशान नहीं है, उसमें जो है प्लाट जो है बेचे गए। मगर ताहल अब तक जो है जो यहाँ के जो मकामी थे, जो एहतजाज करने के लिए आए थे, जो मुतासरीन थे, उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई, उनका यही कहना है कि हमने तमाम इदारों को दरख्वास्तें भी दी हैं, मगर अब तक जो है हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।